हेलो फ्रेंड्स, आलू का पापड़ बनाना तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक होता है जिसकी वजह से आलू का पापड़ आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ना ही आपको इसे पीसने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसे गोल गोल लोई बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसमें ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत है। हमने इतना ढेर सारा आलू का पापड़ बनाया था, मात्र 2 या 3 बार हमने ऑयल लगाया था पन्नी पर और सारे के सारे पापड़ बनकर रेडी हो गए थे। तो चलिए फटाफट बनाएंगे आलू के पापड़। तो ये हमने लिया है, ये 5 किलो आलू। इसको धुलकर कुकर में चढ़ा देते हैं। एक 3 से 4 सीटी आने दीजिए तो बंद कर दीजिएगा कुकर। कुकर जब ठंडा हो जाए तब इसके आलू को निकाल लेते हैं। ये अभी जल रहा है तो किसी इस तरीके से छन्नी में छान लीजिए इसके पानी को। सभी आलूओं को इसमें निकाल लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये आलू जब ठंडे हो जाए, हाथ पे पकड़ने लायक हो जाए, तो आप इसे निकाल लीजिए और एक एक करके इसको छीलते जाइए। चाकू ले लीजिए या कोई चम्मच ले लीजिए, उसकी सहायता से ही बहुत ही जल्दी जल्दी छिलने लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सभी आलूओं को फ्रेंड्स छीलते जाइए। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप आलू के पापड़ बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। एकदम दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में और साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि पहले टिप्स हमने बताया कि आलू को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा पानी डालकर। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए सभी आलू को छील लेते हैं। तो सभी आलूओं को छील लिया है। अब दूसरा टिप्स कि आपको इसे पीसना नहीं है। ये बारीक वाला जो कद्दूकस करने वाला होता है ना, इसी से आप कद्दूकस करिए। मोटा वाला कद्दूकस से बिल्कुल भी ना करिएगा। इससे जब आप कद्दूकस करेंगे तो ये एकदम मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से बारीक, क्योंकि ये रहता ही है, लसम रहता है इसमें। तो ये दूसरी टिप्स थी। तो ये देख पा रहे हैं, बस हाथों को इस पर इस तरीके से नीचे आलू रखकर दबाते जाइए। आपका ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता जाएगा। फ्रेंड्स, हमने ये 5 किलो आलू टाइम देखकर छीला था। टोटल 15 मिनट लगे थे मुझे इसको इस तरीके से कद्दूकस करने में। तो ये देख पा रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको सभी आलूओं को कद्दूकस करना है और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स गिर रहे हैं ना, इनको भी इसी पर रखकर हाथों से दबाते जाइए। तो ये इसी तरीके से कद्दूकस हो जाएंगे। सभी आलू को इसी तरीके से कद्दूकस करके रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बाद हमने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया। अब इसमें मिलाएंगे जीरा, नमक स्वादानुसार और लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस आलू के पापड़ में नमक, लाल मिर्च और जीरा ही ऐड कर रहे हैं। इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कुछ और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन धनिया पत्ती जो रहता है ना, वो साल भर तक सही से नहीं चलता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आलू के पापड़ में इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा ही डालिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, सभी को मिक्स कर लिया। चलिए अब बनाना शुरू करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने बताया कि इसको हम बनाएंगे। तीसरा टिप्स ये है, किसी इस तरीके से किसी लकड़ी के गोल वाले जो चौका होता है उससे बना लीजिए, या जो आपके कांच का जो प्लेट होता है थोड़ा भारी वाला, उससे बनाइए। तो हम ये देख लीजिए, फर्स्ट बार ऑयल लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हल्का मोटा वाला पन्नी आता है ना, चिकना वाला, उसको लीजिएगा। उससे आपको ज़्यादा बार ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये हल्का मोटा मोटा जो सॉफ्ट जब पन्नी होता है उसी से। अब हमने बताया ना चौथा टिप्स कि आपको लोई बनाने की ज़रूरत नहीं, बस एक चम्मच लीजिए और उससे एक एक चम्मच निकाल कर इस तरीके से डालते जाइए। ये देखिए, ना ही आपको गोल करने की ज़रूरत है। आप चौका या प्लेट से इसे जब दबाओगे ना तो ये गोल हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी जल्दी ये पूरा 5 किलो टोटल आप चाहे तो एक साथ पहले गोला गोला डाल लीजिए, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके 3 3 4 4 लाइन इसे गोला गोला चम्मच से डालकर उसके बाद ही इसे दबाना शुरू कीजिए। तो हम ये लगभग 3 से 4 लाइन तक इसको डाल लिए थे। उसके बाद आपको दबा कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी ये पड़ रहा है। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डबल साइज की पन्नी लेते हैं और बीच में लोई रखकर उसको दबाते हैं, फिर पन्नी खोलते हैं, फिर उसको ले जाकर डालते हैं। तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सीधे पन्नी पर इसको बनाइए। ये देखिए, इस तरीके से इसको दबाते जाइए, आपका ये गोल गोल पापड़ बनता जाएगा।
अगर इस तरीके का बड़ा वाला चौका ले रहे हैं तो ये दिक्कत आती है कि थोड़ा सा एक दो पापड़ भी इससे सटकर गलत बन जाता है, बिगड़ जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा, जो थोड़ा प्लेट होगा मोटा वाला, कांच का जो प्लेट आता नहीं है चीनी मिट्टी का, उस उससे आप कीजिए तो बहुत जल्दी जल्दी उससे बहुत सही बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए हमने मात्र 10 मिनट में ही ये ढेर सारे पापड़ बनाकर रेडी कर लिए थे। फ्रेंड्स, हमने एक टिप्स आपको तो बताई ही नहीं, वो है 5वीं टिप्स कि जब आप आलू का बैटर बनाइएगा ना, तो नमक, मिर्च और जीरा डालते वक़्त जब उसे मिक्स कीजिएगा तो उसमें आधा ग्लास या आधा ग्लास से थोड़ा-सा कम पानी भी डाल लीजिएगा। अगर आपको डो टाइट लगे तो, अगर आपको लगे डो नॉर्मल है तब लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हमने बताया ना, इस तरीके से काँच का हमने ये ले लिया था प्लेट, इसी से हमने इसे दबाया था सारे पापड़ों को। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आलू के पापड़ को धूप में नहीं सुखाएंगे, इसे नीचे ही सुखाइएगा, ये खराब नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे धूप में नहीं सुखाया था, नीचे ही सुखाया था। ये वाइट वाइट ही बना हुआ है। धूप में सुखाएंगे तो ये रेड रेड पड़ने लगता है और जो लास्ट में जाकर साल भर में ये थोड़ा खराब होने लगता है। लेकिन छाया में सुखाएंगे तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अब फटाफट इसे तल लेते हैं, इसे आपको छान कर दिखाते हैं। तो हमने यूज किया है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल ही यूज करिए ज़्यादातर, जानते ही हैं सरसों का तेल हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है। तो हम ये सरसों का तेल लिए हुए हैं, आप जिस तेल में छानना चाहें उस तेल को यूज कर सकते हो। तो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, चलिए अब फ्लेम को थोड़ा करिए लो और उसके बाद आलू के पापड़ को एक एक करके डालिए और तुरंत निकालिएगा, तुरंत इसे पलटना है और तुरंत ही निकालना है। ऐसा नहीं कि एक साइड रख दे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसलिए इसे बस देखिए इस तरीके से डाला और बस अब तुरंत पलटा इसे और तुरंत निकाल लिया। बस लगभग 10 सेकंड में ये पापड़ आपके छन जाते हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, आलू में एकदम दम नहीं होता है, एकदम बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए बस उसमें डालिए और फटाक से इसे इस तरीके से मिलाकर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख पा रहे हैं हम किस तरीके से इसको छान रहे हैं। हाँ, फ्लेम लो कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि आपका ऑयल बहुत तेज जल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी ना फ्रेंड्स, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आपका डो अगर बहुत ही टाइट होता है, जैसे कि आजकल लाल वाला जो आलू आ रहा है उससे अगर बनाते हैं तो डो बहुत टाइट हो जाता है, तो पानी ज़रूर मिला लीजिएगा सॉफ्ट करने के लिए, ख़राब नहीं होगा। तो ये देख पा रहे हैं फाइनली हमारा आलू का पापड़ बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हमने स्नैक्स मसाला भी बनाया है, आप चाहें तो उस मसाले को बनाकर इस पापड़ पे डालकर खाइए, ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। ये देख पा रहे हैं आलू का पापड़ एकदम पीला नहीं पड़ा है, अच्छी तरीके से वाइट कलर का ही है। इसे आप रख सकते हो, आप उसका जब भी मन करे, आपके घर जब भी मेहमान आए, आप आलू का पापड़ छान कर उन्हें खिलाइए और त्योहारों का आनंद लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तो बनी रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, बाय।